रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन मित्रों। जी हाँ, टुडे की हमारी श्रृंखला 6 है। इससे पहले 5 हमारी सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मित्रों। तो टुडे की सीरीज को आरंभ करते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रथम प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड करना है और ऑप्शन को भी रीड करना है, ठीक है, क्योंकि एक भी जरा सी गलती पूरा एक प्रश्न गलत करा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1/1000 मिलीमीटर। हमें विशेष का ध्यान रखना होता है कि वैल्यू किस प्रकार से दी गई है, ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है या रिएक्टर पैमाने द्वारा राशि मापी जाती है, इस तरह भी प्रश्न बना है, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टुडे की सीरीज और सभी सीरीज आपके विभिन्न पुस्तकों से तैयार होती हैं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम, स्पेशल और अन्य एग्जाम के लिए उतने ही कारगर हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, अप्रॉक्सीमेट बताना है, ठीक है। ऑप्शन को रीड करेंगे और सही आंसर लगाने के लिए वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और स्वयं से सही आंसर लगाएंगे आप। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं या दाढ़ी बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जो कि दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, केल्विन में पूछा गया, ठीक है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं और पूर्ण विश्वास रखें कि यदि आप 15 से 20 इस सीरीज से लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यहां से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 310, यानी कि आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। जैसे ये है श्रृंग का मतलब तरंग दैर्घ्य ऊपर और नीचे गर्त होता है, ये श्रृंग होता है और ये गर्त होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त की बीच की दूरी को पूछा गया, ठीक है, जब किरण गतिमान होती है तब, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है आपका, WLL का अर्थ है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए बेहतर तरीके से प्रश्न को रीड करेंगे और बेहतर तरीके से ही आप ऑप्शन को रीड करेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। WLL का पूरा रूप या पूरा नाम जो है वायरलेस इन लोकल लूप है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, सुखोई 30 MKI, जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा उड़ाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना का उदाहरण है। यह जो घटना प्रतीत हो रही है, तैरती हुई सुई को जब वैसलीन से लेपित करके जल में डुबाया जाता है, ठीक है, तो यह घटना है। ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है और सही आंसर आपको लगाना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पृष्ठीय तनाव के कारण वह तैरती है और यह घटना कहलाती है पृष्ठीय तनाव, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया गया था या प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, न्यूटन के द्वारा किया गया था प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न आपके लिए, जल का वाष्प में परिवर्तन होना कहलाता है या जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कई बार प्रश्न आपके में बना है और रिपीटेड प्रश्न है जो कि कई बार एज इट इज बनते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, गैसोहोल है या गैसोहोल मिश्रण है, इस तरह भी प्रश्न कई बार आपका बना है।
तो जो गैसोल होता है वो मिश्रण होता है जिसमें एथिल एल्कोहल और पेट्रोल मिलकर बनाते हैं गैसोहोल को, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके लिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड करना है और सही आंसर लगाना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहरी परिधि पर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन। गोबर गैस प्लांट से जो गैस उत्पन्न होती है वो मीथेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पिटवा लोहा जो होता है लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? प्रश्न को रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे, वीडियो को बीच में पॉज करके सही आंसर आप स्वयं से लगाएंगे। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, क्योंकि रात के समय जो क्या होता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं या उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में। एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है, कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं। तो यहाँ से जो राइट आंसर है ये विद्यमान रह सकते हैं पानी, तेल और गैस, ये इनका आरोही क्रम है, ठीक है। पहले पानी, फिर तेल, फिर गैस। अगला, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है या जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। ये जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा एक फल है? कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो एक बार नए देखने को मिले, तो सभी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे प्रत्येक सीरीज में मित्रों। तो यहाँ से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी राइट है, भिंडी जो है एक फल है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन को रीड करना है और जवाब देना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है या मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? यह प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में बना है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जवाब देना होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो सी उचित है, 65%, यानी 65 से 70% भाग जो होता है वो जल का होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न आपके लिए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? कई बार एग्जाम में बना है, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर होगा, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी आंसर आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, रतौंधी निम्न की कमी के कारण होती है या यह रोग किस कारण से होता है या किस विटामिन की कमी से होता है? इस तरह भी प्रश्न बना है, तो देखते ही आप समझ आना चाहिए, ठीक है। आंसर यहां से आपका आ जाएगा विटामिन ए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ठीक है, जिसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, बेहतर तरीके से रीड करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर जाएगा वो बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, कौन कौन सी विटामिन नहीं ले रहा है? तो उसे बेरी सूखा रोग व स्कर्वी एक क्रम में दिए हुए हैं। इसी तरह आपको विटामिन का भी क्रम सही ऑप्शन को रीड करना है, ठीक है। तो बेरी बी विटामिन से होता है या B1 दी है तो B1 से होगा, ठीक है। सूखा रोग डी की कमी से और स्कर्वी होती है सी से, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है या पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? इस तरह भी प्रश्न बना है, ठीक है। तो पीलिया जो रोग होता है उसमें
जो प्रभावित या संक्रमित अंग जो होता है वो यकृत होता है, यानी कि आपका लीवर। ठीक है, आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मैड काऊ रोग का कारक है। रोग भी कई बार ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना, जिनको आपने देखा नहीं है। ठीक है, तो सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो मैड काऊ जो रोग है वो कारक होता है, किसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बना है कई बार आपके एग्जाम में। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, प्रायांस के द्वारा जो है रोग होता है मैड काऊ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, बायोचिप में क्या होता है। जो बायोचिप होती है उसमें उपस्थित होता है, इस तरह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन को भी रीड करना है। तो बायो जो चिप होती है उसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके लिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है या तैयार होता है, कई बार एग्जाम में बना है और ऑप्शन को भी देखना है। तो यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हेरोइन प्राप्त होती है, तो यहां से राइट आंसर होगा। तो हेरोइन जो एक नशीला पदार्थ है और जो प्राप्त होता है आपका अफीम पोस्ता से। ठीक है, तो यहां से राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को मोर देन लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप डी की बेहतर तैयारी के लिए रिवीजन के लिए आपके लिए सेलेक्टेड सीरीज लगाई जा रही है डेली। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।